क्या आपने कभी सोचा कि बीसीसीआई में कौन नहीं चाहता है कि श्रेयस अय्यर भारतीय टीम का हिस्सा हो। पहले उन्हें टेस्ट टीम से ड्रॉप किया गया और अब टी20 फॉर्मेट, जहां वो आईपीएल में शानदार प्रदर्शन कर आए हैं, मिडिल ऑर्डर में 600 से ज्यादा रन बनाकर आए हैं, अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाकर आए हैं, उन्हें टी20 टीम में 15 खिलाड़ियों के लायक भी नहीं समझा जाता है। कौन नहीं चाहता है भाई कि बीसीसीआई में कि वो टीम में रहें। वो मैनेजमेंट का कोई इंसान है, वो हमारे कोई और ऐसे बड़े नाम हैं जो श्रेयस अय्यर के खिलाफ हैं। पूरी बात आपको बताते हैं। देखिए, आप याद कीजिए चैंपियंस ट्रॉफी जब खेली गई इस साल मार्च में, उसके लिए जब स्क्वाड अनाउंसमेंट हुआ, तो अगर आपको याद हो तो आप स्पोर्ट्स नेक्स्ट देख रहे थे उस वक्त। मीटिंग में 2 से ढाई घंटे का समय लगा था। वो 2-2.5 घंटे मीटिंग में बहुत बड़ा मुद्दा श्रेयस अय्यर थे। जी हाँ, श्रेयस अय्यर को लेकर एक खेमा नहीं चाहता था कि वो टीम इंडिया का हिस्सा हो, लेकिन वहां उस मीटिंग में कप्तान रोहित शर्मा मौजूद थे। रोहित शर्मा ने काफी पुख्ता तरीके से अपनी बात रखी थी कि मुझे श्रेयस अय्यर चैंपियंस ट्रॉफी में चाहिए। उसके बाद उनका सिलेक्शन चैंपियंस ट्रॉफी में होता है और हम सब देखते हैं भाई, चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन श्रेयस अय्यर ही बनाते हैं। याद कीजिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी रोहित शर्मा जब चैंपियंस ट्रॉफी जीते, तो स्पेशल मेंशन उन्होंने श्रेयस अय्यर का भी वहां पर किया था। यानी देखिए, रोहित शर्मा होते हैं तब तो श्रेयस अय्यर आपको टीम में दिखते हैं, लेकिन अगर रोहित शर्मा नहीं है उस सिलेक्शन मीटिंग में, तो एक खेमा ऐसा है जो बार बार श्रेयस अय्यर के खिलाफ जाता है। वो खेमा कौन है? कौन है वो शख्स जो श्रेयस अय्यर को टीम में नहीं लेना चाहता है? तमाम बातें एक एक करके सब पर आते हैं। देखिए, श्रेयस अय्यर की अगर बात करें तो भारतीय टीम के लिए सिर्फ वनडे क्रिकेट आज की तारीख में खेल रहे हैं। वहां पर चूंकि रोहित शर्मा कप्तान है फिलहाल, अभी वहां उन्हें मौका मिल रहा है, लेकिन टी20 टीम और टेस्ट टीम से उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है। हर कोई मानकर चल रहा था कि इस बार आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने के बाद सरपंच साहब को टीम इंडिया में बुलाया जाएगा। लेकिन देखिए ना साहब, स्क्वाड 15 लोगों का चुना जाता है, जबकि एसीसी का नियम कहता है कि आप 17 लोगों को स्क्वाड में शामिल कर सकते थे, लेकिन सिर्फ 15 लोगों का स्क्वाड वहां पर हमारे चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर सेलेक्ट करते हैं। और जब सवाल पूछा जाता है श्रेयस अय्यर को लेकर, तो कहते हैं साहब ना हमारी गलती है ना उनकी गलती है, बताइए किसको रिप्लेस करके श्रेयस अय्यर टीम में आएंगे। अब देखिए साहब, अगर ऐसा जवाब अजीत अगरकर देंगे तो भाई फैंस को तो बुरा लगेगा ही कि भाई श्रेयस अय्यर मतलब क्या आप रिंकू सिंह से भी गैर गुजरे? क्या रिंकू सिंह ज्यादा बड़े खिलाड़ी हैं श्रेयस अय्यर से? नो हेट टू रिंकू सिंह, ग्रेट प्लेयर हैं, शानदार खेल रहे हैं टीम इंडिया के लिए, लेकिन रिकॉर्ड्स के आधार पर अगर देखें, जिसके आधार पर आप टीम का सिलेक्शन करते हैं, श्रेयस अय्यर ने क्या गलती की है? 604 रन मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए बनाए हैं। आईपीएल के टॉप 10 बैट्समैन में से वो एक थे। आप देखेंगे वहां पर आईपीएल की जो लिस्ट होती है, वहां पर जो बैट्समैन होते हैं हमेशा टॉप के बैट्समैन ऊपर होते हैं जो ओपनिंग करते हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए 604 रन बनाना, अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाना, कप्तानी के सारे गुण सर्वगुण संपन्न कहे जाते हैं श्रेयस अय्यर कि भाई इनके अंदर सारी कैप्टनसी मटेरियल है यहाँ पर। लेकिन आप कप्तान तो छोड़िए, उप कप्तान तो छोड़िए, खिलाड़ी 17 लोगों के स्क्वाड में, 20 लोगों के स्क्वाड में भी जगह नहीं बना पा रहा है, जिसको देखकर साफ लगता है कि देखिए श्रेयस अय्यर फिलहाल अभी कंसीडर ही नहीं किए जा रहे हैं। नो मैटर वो कितने ट्रॉफीज जीत लें, कितने रन बना लें, लेकिन वहां पर जो अजीत अगरकर हैं, जो हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव, गौतम गंभीर हेड कोच हैं, फिलहाल टी20 सेटअप पे उन्हें कंसीडर नहीं करना चाहते हैं। सवाल ये उठता है कि भाई कौन दुश्मन है? क्या दुश्मनी है श्रेयस अय्यर से? क्या किसी की क्या पर्सनल राइवलरी वहां पर चल रही है कुछ? याद कीजिए पिछले साल जब आईपीएल हुआ था, वहां पर श्रेयस अय्यर ने अपनी कप्तानी में केकेआर को आईपीएल जिताया था, और इस साल आईपीएल में आप देखिए एक टीम पंजाब के लिए आते हैं जो कभी फाइनल में नहीं पहुंचती है, उस टीम को फाइनल में लेकर चले जाते हैं। जीत नहीं पाते हैं जरूर, लेकिन उनका प्रदर्शन दमदार था। पूरी पब्लिक सिंपैथी आती है श्रेयस अय्यर के नाम पर, लेकिन सिलेक्टर सभी भी कहते हैं साहब दरवाजा नहीं है, दरवाजा आपके लिए नहीं खुलेगा, जगह आपके लिए नहीं है। सवाल ये उठा कि कौन उनके खिलाफ चला गया है भाई? कहाँ ऐसी दिक्कतें आ रही हैं? हम सब ने देखा आईपीएल 2024 में केकेआर में सारा क्रेडिट गौतम गंभीर को मिला था, जो उस वक्त टीम के मेंटोर थे। श्रेयस अय्यर को किसी ने पूछा तक नहीं था। उसके बाद श्रेयस अय्यर अपनी राहें अलग कर लेते हैं केकेआर से। उसके बाद गौतम गंभीर भी चले जाते हैं भाई, भारतीय टीम के लिए कोचिंग करने लगते हैं। लेकिन श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर के बीच अगर देखें तो कमरादरी उस तरीके की कभी नजर नहीं आई। पिछले साल आईपीएल भी जब जीते तो उसको लेकर क्रेडिट लेने को लेकर सुनील गावस्कर जैसे दिग्गज ने अपनी बात रख दी थी। उन्होंने भी साफ कहा था कि सारा क्रेडिट वहां पर गौतम गंभीर लेकर चले गए, श्रेयस अय्यर को किसी ने पूछा भी नहीं था। श्रेयस अय्यर हालांकि तब भी कभी कुछ कहते हुए नजर नहीं आए, कभी उनका स्टेटमेंट साफ निकल कर नहीं आया कि भाई ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये बंदा हमेशा अपने एटीट्यूड, अपने स्वैग के साथ रहता है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भी याद कीजिए, जब सभी खिलाड़ियों को बुलाकर स्टेज पर ब्लेजर पहनाया जा रहा था, तो श्रेयस अय्यर का एटीट्यूड जो था उस पर तमाम रीलें निकली कि भाई ये बंदा अपने ही स्वैग, अपने एटीट्यूड में रहता है। तो क्या वो एटीट्यूड जो है, क्या वो स्वैग जो है बीसीसीआई को नहीं पसंद आ रहा है? मुद्दे की बात जो है वो ये आती है, वो है कप्तानी। कप्तान इस वक्त शुभमन गिल टीम इंडिया के तीनों फॉर्मेट के होने वाले हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है।
इरफान पठान ने भी हाल में इस बात को कह दिया भाई कि 3 फॉर्मेट वो कप्तान होंगे। शुभमन गिल एरा भारतीय क्रिकेट में शुरू हो चुका है। इंडियन टीम का सिलेक्शन हो चुका है एशिया कप के लिए और उसमें एक बात सीधी सीधी क्लियर नजर आती है कि शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाना मतलब उनकी जगह प्लेइंग 11 में पक्की है। और दूसरी बात, शुभमन गिल एरा स्टार्ट हो चुका है इंडियन क्रिकेट में। टेस्ट टीम का कैप्टन, वनडे टीम का वाइस कैप्टन, T20 टीम का वाइस कैप्टन। तो सीधी सी बात है, लीडरशिप एकदम क्लैरिटी देना चाहती है सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट कि शुभमन गिल हमारा लीडर रहेगा आने वाले वक्त में। अगर हम कप्तानी की बात करें तो श्रेयस अय्यर वो खिलाड़ी हैं जो कप्तानी के लिए बेस्ट मटेरियल कहे जाते हैं। जी हाँ, 30 साल उम्र हो चुकी है, कप्तानी का बहुत सारा अनुभव है। मुंबई के लिए, भारतीय टीम के लिए, आईपीएल में जब मौका मिला है, छोटे छोटे मौक़ों पर बड़ी बड़े वहाँ पर जीत हासिल की, टीम को वहाँ पर अपने कप्तानी के दम पर जिताया है। इस बार आईपीएल में भी खासकर पंजाब को जिस तरीके से फाइनल में लेकर गए, बैटिंग ऑर्डर हो, गेंदबाजी हो, वाकई काबिले तारीफ थी। तो देखिए, एक खिलाड़ी जो कि कप्तानी के लिए खतरा है भारतीय टीम के बाकी खिलाड़ियों को, फिर वो चाहे सूर्य कुमार यादव हो, फिर वो चाहे शुभमन गिल हो, ऐसे खिलाड़ी को जगह टीम में क्यों दी जाएगी। बीसीसीआई प्रोजेक्ट कर रहा है शुभमन गिल को तीनों फॉर्मेट के कप्तान के लिए। वहां पर अगर श्रेयस अय्यर आते हैं तो बीसीसीआई के सामने सवाल आएगा कि एक सीनियर खिलाड़ी है, वो टीम में क्या कर रहा है अगर शुभमन गिल को हम कप्तान बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं कप्तानी का एक मुद्दा अपने आप में बहुत बड़ी बात यहाँ पर नजर आता है। देखिए, उनके जो अच्छे खासे दोस्त हैं, पीछे टीम इंडिया के पूर्व कोच भी रहे अभिषेक नायर, उन्होंने भी साफ कहा है एशिया कप के स्क्वाड में जब श्रेयस अय्यर को जगह नहीं मिली तो उसके बाद यहाँ पर अभिषेक नायर को तो यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने साफ कहा है कि भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि श्रेयस अय्यर इस टीम में क्यों नहीं है। अभिषेक नायर ने साफ कहा कि देखिए, मुझे तो 11-15 तो छोड़िए, 20 में भी उन्हें अगर शामिल नहीं किया गया है तो ये मैसेज यहाँ पर साफ जाता है कि सिलेक्टर जो है उन्हें कंसीडर ही नहीं करना चाहते हैं। रविचंद्रन अश्विन, उन्होंने भी हाल में कहा कि भाई देखिए, उन्हें भी यकीन नहीं हुआ कि श्रेयस अय्यर को जगह नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि भाई काफ़ी अनफेयर है ये, श्रेयस अय्यर इस टीम में होने चाहिए थे, यहाँ पर उनकी जगह बनती है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें वहाँ पर टीम से ड्रॉप कर दिया गया। शुभमन गिल की बात करें तो वाइस कैप्टनसी दे दी गई है। टेस्ट में कैप्टन है वो टीम के, T20 में वाइस कैप्टन हो गए और वनडे में भी जल्दी कैप्टन होंगे। नो हेड टू शुभमन गिल, भारत का फ्यूचर है शुभमन गिल, नो डाउट। शानदार कप्तानी भी की इंग्लैंड में, लेकिन क्या इसमें श्रेयस अय्यर की गलती है? श्रेयस अय्यर अगर कप्तानी जानते हैं, श्रेयस अय्यर अगर एक शानदार कप्तान है, उनको सारी टैक्टिक्स आती हैं कप्तानी की, तो क्यों उनके टैलेंट का यूज़ नहीं हो रहा है? ऑलरेडी 30 साल के वो हो चुके हैं, करियर अपने पीक पर है, प्राइम पर है। कहा जाता है जब आप 30-31 की एज में होते हैं क्रिकेट में तो आप अपने पीक पर, अपने प्राइम पर होते हैं, लेकिन उस पीक का क्या करना है जो आप क्रिकेट ही ना खेल पाए। जब आपको मौके ही ना मिले, आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रह जाएं, आईपीएल खेलते रह जाएं, अपने आप को प्रूव करते रह जाएं, लेकिन उसके बाद जो हमारे चीफ सेलेक्टर हैं अजीत अगरकर, वो आपको कंसीडर ही ना करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आए तो कहें भाई हमारी भी गलती नहीं है, आपकी भी गलती नहीं है। यहाँ पर उनके अगर हम किसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं, सवाल हमने जो शुरू में उठाया था। लिया तो उन्हें रिंकू सिंह की जगह भी जा सकता था, लिया उन्हें 17 का स्क्वाड अनाउंस करके भी जा सकता था, जो आपने सिर्फ 15 का स्क्वाड अनाउंस किया। 2 खिलाड़ी क्या नहीं बढ़ाए जा सकते थे? बिल्कुल बढ़ाए जा सकते थे, लेकिन सिर्फ 15 खिलाड़ी चुने गए। और इस बात की भी एक पूरी गारंटी, अगर 17 खिलाड़ी, 18 खिलाड़ी भी चुने जाते तो अगर सेलेक्टर्स मन बना चुके थे तो श्रेयस अय्यर को टीम में नहीं लेते। ये जो कहानी है श्रेयस अय्यर की टीम से लगातार बाहर रखने की, इतनी आसान नहीं है। जैसा हमने बताया, इसमें एक बहुत बड़ा पेच कप्तानी का है, और दूसरा जो सबसे बड़ा पेच यहाँ पर साफ नजर आता है वो फेवरेटिज्म का है। एक खेमा, जैसे हमने बताया, नहीं चाहता है कि श्रेयस अय्यर टीम में रहें। वो चैंपियंस ट्रॉफी तक से उन्हें ड्रॉप करने वाले थे। उसके पहले जो इंग्लैंड की सीरीज खेली गई, उसके पहले मैच में जब विराट कोहली नहीं खेले थे तब श्रेयस अय्यर को मौका मिला था। मैच के बाद आकर उन्होंने साफ कहा भी था ये बात, साफ कि भाई देखिए, विराट कोहली नहीं खेले वरना मैं तो खेलने ही वाला नहीं था। यानी टीम में होते हुए भी रिक्वेस्ट रोहित शर्मा की थी, लेकिन प्लेइंग 11 में वहां पर गौतम गंभीर शायद उन्हें शामिल नहीं करना चाहते थे। कौन सा खेमा श्रेयस अय्यर के खिलाफ है? उम्मीद करता हूं कि सारी बातें समझकर, तोड़ मरोड़ कर, आप खुद एक समझदार क्रिकेट फैन, क्रिकेट एक्सपर्ट के नाते इस बात को समझ गए होंगे कि वो कौन सी लॉबी है, वो कौन सा खेमा है जो श्रेयस अय्यर के खिलाफ काम कर रहा है, जिसके चलते श्रेयस अय्यर आज टीम इंडिया से बाहर है। इंतजार कर रहे हैं अपने मौके का कि कब उन्हें कॉल आएगा। अच्छी बात है कि बंदा कभी अपनी जुबान से नहीं, हमेशा अपने बल्ले से जवाब देता है। डोमेस्टिक सीजन काफ़ी लंबा है, आपने सिलेक्शन यहाँ पर नहीं किया, वहाँ पर अगर श्रेयस अय्यर का बल्ला चलता है, दबाव सेलेक्टर पर होगा, आपको फिर उन्हें टीम इंडिया में लेना ही होगा। टू ऑल द बेस्ट श्रेयस अय्यर के लिए भाई, जो डोमेस्टिक सीजन है वहाँ पर अपना बेस्ट दें और उसके बाद टीम इंडिया में अपनी धमाकेदार वापसी करें।